सुभानअल्लाह पढ़ी जाती है, फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर जब हम रुकू और सुजूद में जाते हैं फिर जाके सजदा होता है। ठीक है, तो इसको सजदा नहीं कहते और ऐसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये शिरक में आता है। ठीक है, करना हमने वहाँ पे क्या है जाके, ठीक, सिर्फ हमने जाके अदब से एक कोने में खड़े होकर जो भी हमें अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने, पढ़ के उनके लिए दुआ कर दें, दुरूद ताज पढ़ना जो भी किसी ने पढ़ना है। ठीक है, जब अल्लाह ताला की बारगाह में मांगना है तो ये नहीं कहना कि बाबा जी हमें ये बेटा दे दो या हमें ये बेटी दे दो या हमारे साथ ये आप मामला करें, हमारे को जो ये मामला थे। अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह पाक ये तेरा बंदा है, ये तेरा नेक वली है, इसके सदके या अल्लाह इसके वसीले मुबारक से हमारे घर में जो परेशानी है दूर फरमा दे, ये तेरा बंदा है और इसके वसीले से हम मांग रहे हैं। ठीक है, या अल्लाह पाक हमारे घर पे औलाद नहीं हो रही, इस बाबा जी के वसीले से, ठीक है, इसके सदके आप हमें औलाद अता फरमा दें। ठीक है, ये नहीं कि बाबा जी आप हमें औलाद दे दो, बाबा जी कब्र से निकल गए तो देगा नहीं। ठीक है, और अल्लाह ताला देता क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह ताला का प्यारा होता है। अल्लाह ताला आपकी बात को सदा सुनता है, एक आरती सुनता है। ठीक है, इसलिए सुनता है कि यार ये अल्लाह का बंदा है, इसके वसीले से मांग रही, क्योंकि हमारे पल्ले तो कख नहीं है, हमारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। ठीक, हमारे पल्ले कुछ हो तो घर पे बैठ के मांगे, तो वलियों के मज़ार पे जाके मांगना, समझना, सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह के आगे जो है कि दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक ये जो तेरा कामिल वली सोया हुआ है, मुझे इसके वसीले से मुझे औलाद दे दे और मुझे बेटी दे दे या बेटा दे दे या जो भी मेरे घर के मसाइल है, या अल्लाह पाक इसके तो फैला आपको हमारे सारे मसले हल कर दे। वली से जब कामिल बोसा लिया जाता है जो सब मस्कत पे होता है, उसको सिर्फ ऐसे टेकना नहीं चाहिए, माथा पेशानी मुबारक नहीं टेकनी चाहिए, सिर्फ हाथ ऐसे चूम सकते हैं। ठीक है, और टेकना जो भी इसमें आता है, शिरक में आता है। ठीक है, क्योंकि वो भी सजदे की हालत में हो जाता है, सर को झुकाना। ठीक है, वैसे आप अदब एहतराम करें, जितना आप अदब कर सकते हैं वैसा करें। ठीक है, अल्लाह के वली जो है खुदा नहीं है, अल्लाह के वली खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं है। जैसे लोया एक मकनातीस के साथ जुड़ा हुआ, अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्मों के साथ, नबी वसल्लम के साथ ऐसे हुक्मों के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि अल्लाह का जो वली होता है, जो कामिल वली होता है, उसका कोई और कोई मकसद नहीं होता कि मुझे आगे पूजें या मेरी ये बल्ले बल्ले करें या मेरी जय जोकार करें। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ वहाँ पे जाकर सिर्फ ये अदब एहतराम करना है। अपने अदब एहतराम करोगे आपको हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली, वो आपसे दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसके सदके हुजूर के सदके मेहरबानी फरमा के आपको हर चीज़ अनायत कर देगी। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है कि मालिक फरमाता है कि एक चूंटी जो है कि ये पत्थर के नीचे है। चूंटी क्या चीज़ है? पत्थर के नीचे। ठीक है, फिर उसके ऊपर पत्थर है, पत्थर के ऊपर फिर एक घास उगा हुआ है, घास के ऊपर फिर ये है कि ऊपर कोई भी आप कचरा वचरा रख दें, कोई भी चीज़ रख दें, उसके अंदर कीड़ी हो। ठीक है, पंजाबी ज़बान कीड़ी, उर्दू में चूंटी, उसके अंदर चूंटी हो तो मालिक फरमाता है कि फिर अर्श फर्श, ये कि हर चीज़, मैं अर्श पे हूँ, चूंटी फर्श पे है। ठीक है, तो 7 तह खानों के अंदर अगर चूंटी है और जहाँ पे चूंटी रह रही है वहाँ पे जगह जो है काली है, स्याह है बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन हमें तो चूंटी अभी नीचे से नज़र सही तरीके से नहीं आएगी। मालिक फरमाता है काली जगह पे होगी, उस पर एक लाइन लगी होगी, लाइन के अंदर चूंटी होगी और मैं उसके टांग को भी देख रहा होता हूँ, चूंटी की टांग भी मुझे नज़र आ रही होती है। चूंटी तो बड़ी दूर की बात है। फिर दूसरी बात यह कि चूंटी जब चलती है तो मुझे कहता है कि मैं उसकी आहट भी सुनता हूँ, चूंटी की आहट भी सुनता हूँ पाँव की। ठीक है, फिर चूंटी जो बोलती है मैं उसकी आवाज़ भी सुनता हूँ। कहाँ पे है? 7 आसमान के पर्दे हैं, 7 ज़मीन के पर्दे, उनके नीचे चूंटी है। फिर ठीक है, ज़मीन के ऊपर घास भी है, पत्थर भी है, हर चीज़ है। लेकिन मालिक कह रहा है कि मैं 7 मुकामों के अंदर 14 तब के नीचे भी उसकी आवाज़ सुनता हूँ।